देखिए सर, टेस्ट सीरीज़ मैंने ये टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ चला रखी इसकी। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के एमसीक्यू करा रहा हूँ मैं। ये आपके काम आएंगे। ये जो टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में कर रखा है ना, ये जो टॉपिक होगा आपका एएसओ में भी काम आएगा और लैब असिस्टेंट में भी काम आएगा और दूर संचार में भी काम आएगा। ठीक है, सबके लिए ये कॉमन टॉपिक है। मैथमेटिक्स जो भी एग्ज़ाम देंगे उन सब में ये पूछा जाता है। तो आज मैंने ये टॉपिक ले रखा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और ये इससे पहले कल लेक्चर जो पढ़ाया था उसमें वो भी इम्पोर्टेंट था। ये भी इसी टाइप के जो मैंने लेक्चर में क्वेश्चन ले रखे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और यही मेथड पे पूछे जाएंगे, मतलब इसी अप्रोच पे पूछे जाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ये ऐप पे मैंने कोर्स भी चला रखा है। ये ऐप है मृत्युंजय क्लासेस करके, आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोर्स मैंने इसकी फ़ीस मिनिमम रखी है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत मिनिमम अमाउंट रखा है। वहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स का पूरा कोर्स मैंने दूर संचार का चला रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा क्या है, ये जो टॉपिक मैंने आज ले रखा है इसकी थ्योरी पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। तो सबसे पहले आप, अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे सर। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को अगर आपने थ्योरी इसकी ढंग से पढ़ रखी है। और थ्योरी नहीं पढ़ी है तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए पहले थ्योरी आप पढ़िए, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस में आइएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है वो देखते हैं। जैसे ये सिस्टम होता है, एक्चुअली दो टाइप के सिस्टम होते हैं सर, एक होमोजीनियस सिस्टम होता है, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। तो होमोजीनियस सिस्टम के लिए कैसे होमोजीनियस सिस्टम का मतलब Ax बराबर, यदि हमारे पास Ax बराबर 0 हो तो इसको होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। मैंने बताया था इसको सॉल्व करने के लिए आप रैंक निकालते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स की। आप थ्योरी पढ़िए पहले इसकी। अगर रैंक ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल आ जाती है, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर, तो इसका मतलब इस होमोजीनियस के पास यूनिक सिस्टम होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस के पास केवल दो ही सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक होता है, यूनिक में जीरो सॉल्यूशन होता है। जितने भी वेरिएबल दे रखे ना, x1 इज इक्वल टू, x2 इज इक्वल टू, x3 इज इक्वल टू, सारे के सारे जीरो सॉल्यूशन होता है। या फिर अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन से लेस देन आ जाती है तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये होमोजीनियस में होता है। लेकिन जब आप Ax बराबर नॉन जीरो कहते हैं ना सर, Ax बराबर नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको पढ़ते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है सर, ऑफ इक्वेशन। तो आप ध्यान दीजिएगा इनको ना, आप ध्यान से देखिए और ये टॉपिक को पहले थ्योरी पढ़ लीजिए इसकी। प्ले लिस्ट में जाके आप देखिए, मैट्रिसेस की जो प्ले लिस्ट है ना, चाहे वो एएसओ के लिए बनी है चाहे किसी के लिए, मैट्रिक्स सब में कॉमन है। तो आप मैट्रिक्स की प्ले लिस्ट में जाके पहले मैट्रिक्स के पूरे डिटेल में लेक्चर पढ़िए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो नॉन होमोजीनियस में सर ना क्या होता है, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाते हैं A/B वाली। तो इस ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स से कंडीशन मिलती है, यदि ए बी की रैंक जो है रैंक ऑफ ए के बराबर आ जाती है, और ये एक ही केस होता है जिसमें सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। इसके अंदर दो केस बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, या तो रैंक बराबर आ रही है और वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ रही है एक केस, या तो नंबर ऑफ अननोन से लेस देन आ रही है। तो इस केस में तो यूनिक सॉल्यूशन होता है और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और अगर आपके पास रैंक ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ए आ रही है तो वो हो जाता है नो सॉल्यूशन का केस। नो सॉल्यूशन का केस हो जाता है। भाई इतनी ही थ्योरी है वैसे इसमें। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो इसी को हम इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले आप इसकी थ्योरी पढ़िए, तभी जाके ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और ये एग्ज़ाम में पक्का पूछे जाएंगे। आप मान के चलिए कि दूर संचार वाले पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा एग्जाम में पक्का, और इसी से मिलेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन भी इन्हीं में से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए। अगर आपको थ्योरी समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन बड़े आसान हैं, लेकिन थ्योरी समझ में नहीं आएगी तो नहीं कर पाएंगे इसको। मैंने रैंक निकालना भी बता रखा है।
तो ये कह क्या रहा है, देखो नो सॉल्यूशन का केस कहा है इसने, सिस्टम होमोजीनियस है यहाँ पे, ये सिस्टम कैसा है सर, होमोजीनियस है, सॉरी नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम में मैंने क्या कहा था, ए स्लैश बी की इक्वेशन निकलेगी, मतलब रैंक निकलेगी, एक साथ कंबाइन करके रैंक निकालेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखो 1 1 1 और 6, साथ में रैंक निकालते हैं 1 2 3 10। अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में ये नहीं आएगा, मैं साफ बोल रहा हूँ, इसलिए पहले आप जाके इसकी थ्योरी पढ़िए। क्या है, हैव नो सॉल्यूशन कह रहा है ना, क्या कह रहा है, लैम्डा और क्या कहना क्या चाह रहा है, लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए इसके पास नो सॉल्यूशन होगा। तो पहले तो रैंक निकाल लेते हैं। पहला ऑपरेशन होगा इसमें R2 टेंस टू R2 माइनस R1, और दूसरा ऑपरेशन होगा R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू आपको क्या मिल जाएगा, ये 1 1 1 डैश 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 करके 6 मिलेगा। देखिए 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 और लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 6 हो जाएगा। एक और ऑपरेशन लगेगा अगले में, इसमें R3 में ऑपरेशन लगेगा, R3 माइनस R2। कैसे लगाते हैं ऑपरेशन ये भी मैंने बता रखा आपको। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे 1 1 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये 6 रहेगा, 0 1 1 4 ये भी रहेगा, 0 0 ये लैम्डा माइनस कितना हो जाएगा, ये क्या है, ये 3 है ना सर, ये 1 3 है, ये 1 सॉरी ये कितना आ रहा था, 3 2 आ रहा था ना, ये 2 मैंने गलत लिख दिया, 2 आ रहा था। तो लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा ये, और ये म्यू माइनस 10 हो जाएगा ये, इससे इसको घटा रहे हैं ना आप, और ये 2 है तो लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा। अब सर ध्यान दो, नो सॉल्यूशन पूछ रखा है इसने, आपको क्या बताया था, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होगी, रैंक ऑफ ए बी होगी। तो ये केस एक ही बन सकता है, यदि लैम्डा का मान 3 रख दें हम तो ये तो 0 हो जाएगा, और म्यू की वैल्यू 10 ना हो, 10 के अलावा कोई और वैल्यू रख दो आप, तो ये नॉन जीरो मिल जाएगा। उस केस में क्या होगा कि ये वाले में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को रैंक कहते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हो जाएंगी, 2, और इसमें हो जाएंगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3। तो रैंक ए बी के इक्वल नहीं आएगी इस केस में, और वही नो सॉल्यूशन का केस होता है। लैम्डा 3 होना चाहिए, कहाँ कहाँ लैम्डा 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये गलत ये गलत। और म्यू 10 नहीं होना चाहिए, म्यू इसमें 10 है, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ये आ जाएगा सर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर लैम्डा इज इक्वल टू, नो सॉल्यूशन कह रहा ना मेरे से, नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। इसने आंसर इसमें कहीं दे रखा है सी, गलत, नहीं नहीं सी तो हो ही नहीं सकता ना, लैम्डा की वैल्यू 3 रख दी जाए तो ये तो 0 हो जाएगा। नो सॉल्यूशन ही पूछ रहा ना, नो सॉल्यूशन कब मिलता है, ये 0 हो जाएगा, रैंक ए 2 हो जाएगी, और ये नॉन जीरो होगा, तो रैंक ए बी आपकी 3 हो जाएगी। सही है, बिल्कुल सही है, लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए और म्यू की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। बी आंसर इसका करेक्ट होगा सर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन का तो केस ही यही बनता है ना, है ना। नो सॉल्यूशन के लिए केस यही बनेगा, क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता, क्योंकि ये देखिए जो इसने आंसर दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग ये कहता है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 पे तो ये यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा ना सर। अब म्यू कुछ भी हो जाए, अब आप देखो ये ऐसा बन जाएगा, जो इसका कहने का अर्थ है 1 1 1 और ये 6 होगा, हाँ ये 0 ये 2 ये 1, ये 2 था शायद, ठीक है, 0 0 ये नॉन जीरो आया, मान लेते 6 आया, ये 0 हो गया, तो रैंक तो बराबर, गलत, यही सही है, हमने जो कर रखा है वो सही है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 3, म्यू नॉट इक्वल टू 10, ये सही है, ठीक है। आगे देखिए अगला कह रहा है, ये देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे कहता है द इक्वेशन इतना हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन अनलेस, नो सॉल्यूशन मिलेगा अनलेस, कब कब तक नो सॉल्यूशन रहेगा,
जब तक कि देखते हैं इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ, -2 1 और 1, ये 1 ये -2 ये 1 और ये 1 ये 1 ये माइनस का 2 डैश 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 डैश, ये ए ये बी ये सी। तो पहला ऑपरेशन हम पहले तो इंटरचेंज कर देते हैं, रैंक में कोई चेंज नहीं आता है। 1 -2 1 डैश डैश डैश, इसको बी कर देता हूँ, ये माइनस का 2 ये 1 ये 1 ये ए कर देता हूँ, ये 1 ये 1 ये माइनस का 2 ये सी कर देता हूँ। क्या ऑपरेशन किया मैंने, R2 और R1 को इंटरचेंज किया, रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगला ऑपरेशन करूँगा, R2 टेंस टू R2 प्लस 2R1 करूँगा मैं, और R3 टेंस टू R3 माइनस R1 करूँगा। तो क्या मिलेगा बताओ, तब यहाँ पे मिलेगा 1 -2 1 डैश डैश डैश, ये आएगा B, ये आएगा 0 और ये वाला कितना हो जाएगा 1, हमने क्या कर रखा है प्लस माइनस का 4 माइनस का 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस का रखा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2b, a प्लस 2b, और ये 0, ये सीधे ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये -2 -1 माइनस का 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा c माइनस बी। अब एक ऑपरेशन और लगाएंगे हम इसमें, तो वो जो ऑपरेशन लगेगा सर, हट गया इसमें से, यहाँ शिफ्ट हो गया, वो ऑपरेशन लगेगा R3 टेंस टू R3 प्लस R2, तो दिस इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 1 -2 1 डैश डैश डैश, ये B था ना, और ये 0 ये माइनस का 3 ये 3 ये a प्लस 2b, 0 0 ये भी 0, क्या किया हमने जोड़ रखा है ना, c माइनस बी प्लस a प्लस 2b, इसका मतलब a प्लस b प्लस c। अब पढ़ते हैं, ये आया a प्लस b प्लस c, इसके पास नो सॉल्यूशन रहेगा अनलेस जब तक कि a प्लस b प्लस c 0 नहीं हो जाता है। अगर ये नॉन जीरो हुआ, अगर a प्लस बी प्लस सी 1 हुआ, तब भी नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि रैंक बदल जाएगी ना, इसकी रैंक 2 हो जाएगी, इसकी रैंक 3 आ जाएगी। ये वाला एलिमेंट मेरा ये आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, और यदि ये -1 आ जाता है तब भी रैंक ए की रैंक अलग, ए बी की रैंक अलग हो जानी है। अगर ये 0 आ जाता है, सी वाला मेरा कहता है अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है मेरे पास, अगर ये वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है, ये वैल्यू 0 आ जाती है, तो तब क्या हो जाएगा, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वो कह रहा था नो सॉल्यूशन, क्वेश्चन को जरा सा पढ़िए आप, हैव नो सॉल्यूशन अनलेस, इसके पास नो सॉल्यूशन रहेगा जब तक कि a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं हो जाता। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ये इसका लास्ट वाला पूरा का पूरा रो 0 हो जाएगा, और इसमें फिर क्या हो जाएगा, इसकी रैंक और उसकी रैंक जो हो जाएगी आपके पास अब सेम आ जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब उस केस में नो सॉल्यूशन वाला चांस नहीं बनता है, इसके पास अब सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 0, तो जब तक a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होगा तब तक इसके पास नो सॉल्यूशन ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो सर, ये क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना है, क्या सॉल्यूशन मिलेगा। सेम क्वेश्चन है, इसको भी कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है हमसे तो हो तो जाना चाहिए। 1 2 1 डैश डैश डैश, ये 3 हो जाएगा, ये 2 ये 3 ये 1 ये भी 3 हो जाएगा, ये 3 ये 5 ये 2 ये 1। अब ऑपरेशन लगाओ, पहला ऑपरेशन क्या लगाओगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, और दूसरा ऑप्शन लगाओगे R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसकी थ्योरी एक बार और पढ़ानी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं थ्योरी को दोबारा पढ़ा दूंगा, लेकिन एक बार मैंने थ्योरी पढ़ा रखी, उसको देखिए आप पहले, ठीक है। और इससे आएगा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का 100% श्योर है। 2 - 2 0, 3 - 4 माइनस का 1, 1 - 2 माइनस का 1, और 3 - 6 माइनस का 3, 3 - 3 0, 5 - 6 माइनस का 1, और 2 - 3 माइनस का 1, और 1 - 9 माइनस का 8।
ठीक है, अब आप एक ऑपरेशन और लगाओ इसमें, R3 टेंस टू R3 माइनस R2 करो, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा सर, ये सही कर रखा मैंने, 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 9, R3 माइनस 3R1 ही तो कर रखा है, तो माइनस 8 सही है, तो ये 1 2 ये 1 डैश 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 ये 3, 0 माइनस 1 माइनस का 3, 0 0 0 और माइनस का 8 और प्लस माइनस माइनस प्लस का 3, ये कितना आ जाएगा सर, माइनस का 5 रह गया ये। तो ए की रैंक कितनी हुई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को रैंक कहते हैं। हाँ सर, ये ए है और कंबाइंड करके जब लिखा जाता है तो ए भी होता है। ए की रैंक तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 हैं, 1 और 2, ये तो जीरो रो है, और ए बी में 3 है नंबर ऑफ नॉन, ये भी तो नॉन जीरो रो आएगी। ए की रैंक और ए बी की रैंक डिफरेंट है, तो इसके पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन होता है सर। नॉन होमोजीनियस में ऐसा अगर आ जाए तो वही केस होता है मेरे नो सॉल्यूशन का, तो ये क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। फिर बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये किसका केस है, नो सॉल्यूशन का केस है। तो ये जो क्वेश्चन देगा मुझे क्या देगा, नो सॉल्यूशन देगा। क्लियर है बात, ठीक। जी सर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है, देखिए ये सॉल्व होता है आपसे तो सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या कहता है ये कहता है हमसे, क्वेश्चन कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द इक्वेशन दिस हैव ए सॉल्यूशन, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इसके पास एक सॉल्यूशन होगा, बताना है आपको। तो सॉल्यूशन होने का केस मैंने आपको बता रखा है। ये भी क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। आप सबसे पहले मैट्रिक्स बना दो इसकी, 1 1 1 डैश 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 करके 1, ये क्या आएगा, 1 2 4 लैम्डा, अगला 1 ये 4 ये 10 ये लैम्डा स्क्वायर। अब ऑपरेशन लगाओ, पहला ऑपरेशन क्या होगा, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, और दूसरा ऑपरेशन लगाओ R3 टेंस टू कितना, R3 माइनस R1, ठीक है सर। और बस यही ऑपरेशन लगेंगे, दो ऑपरेशन। जब ये दो ऑपरेशन आप लगाओगे तो क्या मिलेगा, 1 1 1 डैश 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 करके 1 1 माइनस 1 0, ये 1 ये 3 ये लैम्डा माइनस 1, ये 0 ये 3, इससे घटा रहा हूँ ना सीधे, और 10 माइनस 1 9 होता है शायद, यह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। अगला एक ऑपरेशन और लगाएंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, सॉरी 3R2, क्योंकि 3 टाइम आएगा ना इसको जीरो बनाने के लिए, पाइबोर्ड जो है हमारा वही होता है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा सर, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 1 1 डैश डैश करके 1, ये 0 ये 1 ये 3 ये लैम्डा माइनस 1, ये 0 3 माइनस 3 0 9 माइनस 9 0, और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 3, ऐसा ही आएगा शायद। तो आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पूछना क्या चाह रहा है, सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए सर, है पे सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कब मिलेगा, सॉल्यूशन होने के दो ही केस बताए थे मैंने आपको। पहली बात तो रैंक ए बराबर रैंक ए बी आना चाहिए, इसी के दो, इसके दो केस बनते हैं, दो सब केस। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर तो यूनिक, और लेस देन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसमें तो यूनिक वाला केस तो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए की रैंक तो 2 है इसमें। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये वैल्यू ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये वाला पोर्शन भी 0 हो गया तो इसकी रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स की और ए बी की 2 हो जाएगी, लेस देन n हो जाएगी। तो उस केस में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। अब उसके लिए क्या करूँ मैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, सॉरी इसको सॉल्व करने के लिए लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2, यही आएगा शायद।
लेमडा कॉमन, लेमडा माइनस टू, माइनस वन कॉमन, लेमडा माइनस टू। तो लेमडा का मान क्या क्या आ रहा है, 1 और 2। लेमडा का मान क्या क्या आ रहा है इसमें, 1 और 2। तो ये क्या कह रहा था, ये रूट है इसके, यहीं पे आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। लेमडा 1 रखोगे तब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसका, क्योंकि लेमडा 1 रखने पे, और लेमडा 2 रखोगे तब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्यों होगा ऐसा, लेमडा 1 भी इसका रूट है, 2 भी, तो लेमडा 1 रख के भी ये 0 आएगा, लेमडा 2 रख के भी ये 0 आएगा, दोनों पे ये 0 आ रहा है, तो वही तो उसका सॉल्यूशन देगा सर। ठीक है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमें। ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसमें, और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है देखिए, सिस्टम इतना 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 है। अच्छा क्या होगा पूछ रहा है, ये हमसे पूछना चाह रहा है इसमें होगा क्या। तो ये भी सिस्टम नॉन होमोजीनियस ही है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ 1 2 3 डैश 1 डैश बना हुआ मिल गया, ये 5, ये भी 5, ये 9, ये 4। अब आप देखो यहाँ पे अगला क्या है, क्या यार इक्वेशन क्या है, 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1। अरे यार गड़बड़ होगी, ये वाली इक्वेशन गड़बड़ लिख दी ना मैंने, इसको काटना पड़ेगा मुझे, इसको काटना पड़ेगा, ये इक्वेशन हमारी गलत होगी ना। ये इक्वेशन क्या आनी चाहिए थी, ये आनी चाहिए थी ये वाली 2 1 3 2। अब आएगा ये 5 5 9 और 4। तो अब रैंक निकालने का वही प्रोसीजर होगा। पहला ऑपरेशन सर क्या होगा इसमें बताएंगे आप, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, और दूसरा ऑपरेशन होगा R3 टेंस टू R3 माइनस 5R1। तो क्या आएगा 1, ये 2, ये 3, ये 1, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 माइनस का 3, 3 माइनस 6 माइनस का 3 आएगा शायद, 3 माइनस 6 ही तो होगा, माइनस का 3, और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, सही करा मैंने। 2 माइनस 2 1 माइनस 4 3 माइनस 6, और 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 10 माइनस का 5, 9 माइनस 15, 9 6 15 माइनस का 6, और 4 माइनस 5 माइनस का 1। यहाँ तक तो सही आ रहा, लेकिन ये वाला सही लिखा हमने, 1 माइनस 4 माइनस का 3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब एक काम करता हूँ, मैं इसको 1 1 बना देता हूँ, किसी एक को 1 बना देता हूँ। इसको 1 बनाने के लिए एक ऑपरेशन करता हूँ, R2 टेंस टू R2 इंटू, डिविजन कोई ऑपरेशन नहीं होता है, हाँ ये मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं होता है, -1/3 इंटू कर रखा है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 2 3 1 0 1 1 0, स्लैश से बन रहा है 0 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 1। अब लास्ट ऑपरेशन अगर मैं करता हूँ तो 1 2 3 1, ये ऑपरेशन क्या होगा, जोड़ देंगे इसको, 0 1 1 0 0 0, 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे ना, तो ये माइनस का 1 आएगा और ये माइनस का 1 ही रहेगा। अब कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रैंक ऑफ ए बराबर 2 आ रही है, मतलब 3 आ रही है, सॉरी 3 आ रही है ना, 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रहे इसमें, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी। और रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ साथ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की भी 3 आ रही है, और नंबर ऑफ वेरिएबल n की वैल्यू भी 3 है। जब ये तीनों के तीनों बराबर आ जाते हैं, सिस्टम तो एग्जिस्ट करता है, और वो कैसा होता है सर, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये केस किसका बन गया, यूनिक सॉल्यूशन का केस बन गया मेरा। ये पूछ रहा था ना सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, तो मैं कह दूंगा इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा सर। ठीक है, यही तो पूछ रहा था हमसे, इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा कह रहा था ना, ऐसा ही कुछ। इस निकाय का मतलब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा 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 है, नो सॉल्यूशन गलत है, यूनिक सॉल्यूशन सही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो गलत ही हो जाएगा। नन ऑफ दिस, फिर क्या, एक ही आंसर तो आएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे सर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको करिए आप, और ये टॉपिक को आप ढंग से तैयार कर लीजिए,
पक्का इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा सर, ठीक है। आप पाएंगे इसका क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाएगा।